9 बार ईडी के बुलाने के बाद भी, कोर्ट से तकड़ी फटकार लगने के बाद भी मुख्यमंत्री साहब पेश नहीं हुए हैं। ये पहला ऐसा मुख्यमंत्री जिसने बाहर भी भ्रष्टाचार किया, अब जेल के अंदर जाकर भी अपने भ्रष्टाचार को लगातार जारी रखना चाहता है। लेकिन विपक्ष के नेताओं को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है बीते दिनों में? जो भ्रष्टाचार करेगा, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, उसको एजेंसियों का सामना करना पड़ेगा। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पास 9 समन भेजे गए, ईडी ने समन भेजे, कई सारे बुलावे आए, बावजूद इसके वो पेश नहीं हुए और फाइनली उन्हें ईडी ने गिरफ्तार कर लिया और पूरा घटनाक्रम सामने आया। कोर्ट में वो पहुंचे, कोर्ट से उनकी याचिका खारिज हो गई और ये पूरा घटनाक्रम सामने आया है। इससे भाजपा में गहरा रोष है, जिसके चलते पूरी दिल्ली में अरविंद केजरीवाल का पुतला दहन किया गया है। और हमारे साथ इस पर बात करने के लिए डॉक्टर मुकेश सूर्यान मौजूद हैं। पूर्व मेयर रह चुके हैं और राजनीति पर अपनी बेबाक राय अक्सर रखते हैं। डॉक्टर साहब, जो कार्यक्रम हुआ है, क्या कुछ कार्यक्रम था, इसकी शुरुआत करते हैं। क्या कुछ कार्य किया था सुबह? देखिए, भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी मुहिम हमेशा पहले से चलती आ रही है और एक भ्रष्ट मुख्यमंत्री को कोर्ट के माध्यम से, जो आज जेल में है, उसके बावजूद भी देश के इतिहास में इतने आरोप लगने के बाद भी पहली बार इतना भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री देखा जो अपने पद से इस्तीफा नहीं दे रहा है। बिल्कुल भी नैतिकता नहीं बची है इस आदमी में। अगर नैतिकता होती तो सबसे पहले जो ईडी का पहला सम्मन मिला था तभी त्यागपत्र देता और कसम खाता कि जब तक मैं निष्पक्ष निर्दोष साबित नहीं होऊंगा तब तक मैं पद पर नहीं बैठूंगा। लेकिन उसके भ्रष्टाचार की आतंक की सीमा देखिए। बाहर रहकर भी पूरा भ्रष्टाचार किया है। अब कहता है मैं जेल में जाऊंगा, इस्तीफा नहीं दूंगा और जेल से सरकार चलाऊंगा। ये पहला ऐसा मुख्यमंत्री जिसने बाहर भी भ्रष्टाचार किया, अब जेल के अंदर जाकर भी अपने भ्रष्टाचार को लगातार जारी रखना चाहता है। पूरी दिल्ली भाजपा के एक कार्यकर्ता ने दिल्ली की जनता के साथ में, दिल्ली की जनता इसमें सम्मिलित होकर के जिस भ्रष्टाचार के मुख्यमंत्री का होलिका दहन का पुतला फूंकने का काम किया है। आम आदमी पार्टी लगातार ये आरोप लगा रही है कि केंद्र सरकार, मोदी सरकार एजेंसी का गलत इस्तेमाल कर रही है, विपक्ष के नेताओं को जेल में डाला जा रहा है, खास तौर पर उस वक्त जब लोकसभा के चुनाव नज़दीक हैं। देखिए, पिछले अक्टूबर से ईडी इनको लगातार बुला रही थी, सम्मन पे सम्मन जारी कर रही थी। कानून को नहीं मानते, संविधान को नहीं मानते, सरकार के कानून को नहीं मानते, दिल्ली सरकार के जो अपने कायदे नियम है उनको नहीं मानते, देश का संविधान नहीं मानते, बाबा साहब की कसम खाते, उनके संविधान को नहीं मानते। 9 बार ईडी के बुलाने के बाद भी, कोर्ट से तकड़ी फटकार लगने के बाद भी मुख्यमंत्री साहब पेश नहीं हुए हैं। फाइनली ईडी को घर पर जाकर के जांच करनी पड़ी। जांच में बहुत सारा भ्रष्टाचार मिला है, लाल डायरियाँ तक मिली हैं और जो 100 करोड़ रुपए का इस्तेमाल भ्रष्टाचार के लिए हुआ है उसके सबूत मिले हैं। ईडी ने उस पनाह पर गिरफ्तार किया और कोर्ट ने भी अब इनकी सुनवाई के लिए इनको रिमांड पर भेजा है। इवन देखिए, ये काले लोग हैं, इन्होंने खुद सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका डाली, फिर खुद उसको वापस ले ली। इनको मालूम था कि हमें हाई कोर्ट से फटकार पड़ चुकी है, अब हमें सुप्रीम कोर्ट से फटकार पड़ेगी, इसलिए इन्होंने अपनी याचिका को वापस लिया है। अच्छा, ये भी लोग पूछ रहे हैं कि चलिए ठीक है, मान भी लेते हैं भ्रष्टाचार हुआ है, लेकिन विपक्ष के नेताओं को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है बीते दिनों में? जो भ्रष्टाचार करेगा, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, उसको एजेंसियों का सामना करना पड़ेगा और उसमें सबूत मिलेंगे तो जेल जाना पड़ेगा। भाजपा के नेताओं के घर तो छापे नहीं पड़ रहे हैं। नहीं, भाजपा के नेता तो मोदी जी के राज में, आपको मालूम है ना, मोदी जी कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। भ्रष्टाचार तो हमारी पार्टी में भ्रष्टाचार तो मुद्दा ही नहीं है। देश का इलेक्शन हो रहा है तीसरी बार लोकसभा का अभी मोदी जी के राज में, जिसमें भ्रष्टाचार और महंगाई को मुद्दा नहीं है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं है, तो इसलिए विपक्ष जानबूझकर बौखला करके कह रहा है कि हम भ्रष्टाचार भी करेंगे और अपने आप को ईमानदार भी कहेंगे। पहली बार इस देश की राजनीति में ऐसा हुआ है कि पद पर रहते हुए कोई मुख्यमंत्री गिरफ्तार हो, उसके बाद वो इस्तीफा नहीं दे रहा। जो शिक्षा मंत्री वो शराब के कारण घोटाले में जेल में है, इनके 3 मंत्री शराब घोटाले में, आपका डीटीसी बस घोटाले में, इन सब में जेल में है। आपको मालूम है, आपने देखा भी होगा कि किस तरह से एजेंसियों ने इनको पूरा समय देने के बाद भी ये लोग अपने आप को साबित नहीं कर पाए और कोर्ट से कितने बार इनकी जमानतें खारिज हो गई। इसलिए समझिए कि ईडी और जो अन्य एजेंसी है सीबीआई, उनके पास कितने बड़े सबूत होंगे कि इनको बार बार अपीयर होने के बाद भी, बार बार
कोर्ट में अपील करने के बाद भी इनको बेल नहीं मिल पा रही है। अभी हाल ही में आतिशी ने भी एक कॉन्फ्रेंस करी, उन्होंने कहा कि एक मनी ट्रेल का मामला भी सामने आया है। जो शराब कारोबारी हैं शरद चंद्र, उनके अकाउंट से लगभग 60 करोड़ रुपया बीजेपी खाते में गया है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जब आप किसी के ऊपर घोटालों को उजागर करेंगे और उनको जेल में डालेंगे, जिनसे अपना काम करेगी, तो इस तरह की पार्टियां कहीं ना कहीं बौखलाकर ऐसे अलूल जुलूल अनाप शनाप आरोप लगाएंगी। वो अपना जो भ्रष्टाचार है उसको छुपाना चाहते हैं। उस भ्रष्टाचार की आड़ में कोई भी पार्टी जो आज की डेट में सत्ता में, उस पर आरोप लगाने का काम करते हैं। ये सबको मालूम है, बेबुनियाद है, राजनीति की बातें कर रहे हैं वो लोग, अपने आप को बचाने का काम कर रहे हैं। बट दूध का दूध पानी का पानी साफ हो चुका है। एजेंसियों के पास, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे ईडी हो, चाहे माननीय कोर्ट हो, सबके पास केजरीवाल सरकार और उनकी आम आदमी पार्टी के खिलाफ पूरे पुख्ता सबूत हैं। इवन न्यायालय ने बोला है कि आप इनके मंत्री को, नेताओं को छोड़िए, ये पूरी पार्टी भ्रष्ट है। ये पूरी पार्टी जो देख करके जो सबूतों से लगता है कि ये एक कंपनी की तरह केजरीवाल साहब इसको चला रहे थे, तो इसलिए इस पूरी पार्टी पर ही कार्रवाई होनी चाहिए। और आने वाले टाइम में मुझे पूरा विश्वास है कोर्ट इनकी पार्टी पर भी कार्रवाई करेगा। अच्छा, ये बताइए डॉक्टर साहब, आप अनुभवी हैं, बड़े पदों पर रह चुके हैं दिल्ली में। अब दिल्ली का फ्यूचर क्या होगा? आधी सरकार तो जेल जा चुकी है, अब दिल्ली का आने वाले टाइम पर क्या होगा? देखिए, दिल्ली का फ्यूचर तो पिछले 10 सालों से अंधेरे में है। जब से आम आदमी पार्टी आई है, इसने लोगों को झूठ बोलकर ठगने का काम किया, दिल्ली को लूटने का काम किया, देश को गुमराह करने का काम किया। लेकिन अब दिल्ली का एक एक व्यक्ति, एक एक वोटर भी कह रहा है कि बहुत अच्छा हुआ, भ्रष्टाचारी जेल चला गया। अब ना जेल से सरकार चलेगी, ना आम आदमी पार्टी से सरकार चलेगी, अब संविधान से सरकार चलेगी, अब नेक नियत से सरकार चलेगी। लोकसभा चुनाव को 2 महीने से भी कम का समय रह गया है। यहाँ पश्चिमी दिल्ली में जहाँ हम बैठे हुए हैं, महाबल मिश्रा को टिकट मिली है। क्या कहेंगे? क्या रुझान आपको नज़र आ रहे हैं? क्या लग रहा है? मेरे रुझान से तो मुझे लगता है कि आने वाले 1-2 महीने से पहले, चुनाव से पहले ही माननीय महाबल मिश्रा जी खुद ही सरेंडर कर देंगे। क्योंकि जिस पार्टी का संयोजक, जिस पार्टी का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जिसको अपने आप को कहते हैं, जिसके नाम से पार्टी चलती है, जो सेलिब्रिटी है, वो भ्रष्टाचार के सिलसिले में जेल में है, उनके 3 मंत्री जेल में हैं। तो मुझे लगता है नैतिकता के आधार पे महाबल मिश्रा जी को भी सरेंडर कर देना चाहिए। और ये पार्टी, अब जनता भी जान चुकी है कि जिसका मुखिया जेल में, उस पार्टी के प्रत्याशी को कौन वोट देगा। तो इसलिए मेरा पूरा विश्वास है, मुझे लगता है कि वो चुनाव से पहले सरेंडर कर देंगे। अभी गुलाब सिंह के यहाँ भी इनकम टैक्स का छापा पड़ा है। क्या आपको लगता है कि और भी जो विधायक हैं वो टारगेट पर हैं? नहीं, इनके कई विधायकों के खिलाफ पहले से कार्रवाई चल रही है, तो समय समय पर एजेंसी इनको बुलाती है, जाते नहीं है। इसलिए फिर एजेंसी को मजबूरन आकर के इनके खिलाफ कार्रवाई करके, इनके जो दफ्तर हैं, ऑफिसेज हैं, वो कोई भी नेता अगर इस तरह की कार्रवाई, इस तरह के मामलों में सम्मिलित पाया जाता है, तो एजेंसी को उस पर मजबूरन कार्रवाई करनी पड़ती है। पहले तो एजेंसी कोशिश करती है कि आकर अपना पक्ष रखें, लेकिन ये लोग जांच से बचने का काम करते हैं, भगोड़ा अपने आप को साबित होने का समय देते हैं कि एजेंसी हमें भगोड़ा साबित करें। इसलिए एजेंसी को मजबूरन जा करके जो उनके स्थान होते हैं उन पर चेकिंग और कार्रवाई करनी पड़ती है। वही गुलाब सिंह जी के केस में हो, अन्य दूसरे एमएलए हैं जो इनके बाकी उनके केस में हुआ, चाहे वो बदरपुर वाले इनके महरौली वाले इनके एमएलए हो, चाहे इनके उत्तम नगर वाले एमएलए हो, और इसकी पार्टी में भी सब जो पार्टी का मालिक है, जो अपने आप को छाती पीट कर कहता है हम दिल्ली के मालिक हैं, जब वही भ्रष्टाचार में पूरी तरह लिप्त है, तो एमएलए कहाँ बचेंगे? एमएलए को भी मालूम है कि हमें कमा करके माननीय मुख्यमंत्री जी को देना है, मालिक को देना है, तो इसलिए एमएलए भ्रष्टाचार पूरी तरह से चरम पर है। मुकेश सोरेन जी, एक और सवाल मेरा है। जैसे कमलजीत शेखावत यहाँ से बीजेपी से चुनावी मैदान में उतरी हैं, तो द्वारका में अगर देखें या नजफगढ़ में देखें तो वहाँ उनका रुतबा है, लेकिन यहाँ सागरपुर क्षेत्र में, डाबड़ी क्षेत्र में, यहाँ पर उनकी पहुँच बहुत कम है। तो यहाँ आप कैसे लोगों को विश्वास दिलाएंगे? एक मौका उन्हें ज़रूर दे, कैसे उनको जिताने की कोशिश करेंगे? देखिए, ये देश का चुनाव है, राष्ट्र का पर्व है। इसमें भारतीय जनता पार्टी के बैनर पे, भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह पे कमलजीत जी चुनाव लड़ रही हैं, और ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी का है। भारतीय जनता पार्टी आज पूरे देश में अपने सुशासन के बल पर आगे बढ़ रही है। मोदी जी की नीतियों को लेकर हम जा रहे हैं, और कमलजीत कोई ऐसा नाम नहीं, वो मेयर भी रह चुकी हैं, लीडर ऑफ द हाउस भी रह चुकी हैं, पुरानी हमारी नेता है। इस बार पार्टी में महामंत्री थी, उससे पहले महिला मोर्चा अध्यक्ष रही हैं, पार्टी में उपाध्यक्ष रही हैं, पार्टी में मंत्री रही हैं। ठीक है, वो बहुत ही अच्छी और सोबर और अच्छी वक्ता है, और मुझे पूर्ण विश्वास है द्वारका की जनता भी, पूरी दिल्ली की जनता भी, पश्चिम दिल्ली की जनता भी, वैसे तो दिल्ली के सातों सांसद दिल्ली की जनता हमें चुनकर दे रही है, लेकिन मुझे लगता है कि सातों में अगर सबसे ज़्यादा मार्जिन होगा तो कमलजीत शेखावत जी का होगा। चलिए,
कल होली का भी त्यौहार है, कैसे आप शुभकामनाएं देंगे? क्योंकि आम आदमी पार्टी के विधायक तो कह रहे हैं होली बनाएंगे ही नहीं, उनके नेता जेल चले गए। आप कैसे शुभकामनाएं देंगे और आप कैसे सेलिब्रेट करने वाले हैं? मुझे लगता है उनको तो मातम मनाना चाहिए, क्योंकि उनके जो मालिक हैं वो खुद जेल में चले गए, उनके मंत्री जेल में हैं, तो उनका होली मनाने का मुंह भी नहीं है, क्योंकि उन्हें दिल्ली की जनता को पूरा भरपूर तरीके से लूटा है और इस तरह के लुटेरे दिल्ली की जनता को नहीं चाहिए। आज दिल्ली की जनता ने इनका पुतला दहन करके होली का दहन रावण का फूंक दिया है और मैं अपने सभी क्षेत्रवासियों को अपनी ओर से, भारतीय जनता पार्टी की ओर से, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी की ओर से, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी की ओर से, माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी की ओर से पूरे दिल्ली वासियों को होली की शुभकामनाएं देता हूं और सबसे अपील भी करता हूं कि मन में अगर किसी के प्रति किसी से कोई छोटा मोटा मतभेद है, होली का समय है, एक दूसरे को गले लगाइए, मिठाई खाइए, गुलाल लगाइए और जो हमारे जो कलर्स हैं, जो हमारे घर बनते हैं, उनसे होली खेलिए। बाहरी रंगों का उपयोग ना करें, उनसे बचें। बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर मुकेश सूर्यान, जिन्होंने हर एक सवाल का जवाब बड़ी बेवाकिस दिया और साथ ही साथ कह रहे हैं कि भ्रष्ट पार्टी है, इसलिए नेता जेल में हैं और आने वाले समय में दिल्ली फैसला करेगी, देश फैसला करेगा कि किसको इस बार मौका देना है। कैमरा जर्नलिस्ट प्रशांत साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।